बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपनी विंडोज़ 7 का पासवर्ड आप कैसे तोड़ सकते हैं। अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को पासवर्ड लग गया है और आप भूल चुके हैं तो उसको तोड़ना है। उसके 2-3 स्टेप्स हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं। बहुत आसान है और तोड़ के दिखाऊँगा बाकायदा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें और देखते रहिए हमारे चैनल गेट नॉलेज को, और इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इसमें और भी कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस वगैरह मैंने अपलोड कर रखी हैं। आप इसके चैनल का URL आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और चल के देखते हैं कि हम विंडोज 7 का पासवर्ड कैसे तोड़ सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए ये पासवर्ड लगा हुआ है। अगर मैं इसको कोई पासवर्ड देता हूँ तो ये एंटर नहीं हो रहा, ठीक है। या इसको अगर मैं इधर एम्प्टी रख के एंटर करता हूँ तो भी एंटर नहीं हो रहा। ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को पासवर्ड लगा हुआ है और इसको कैसे तोड़ना है उसका तरीका हम देखेंगे। यहाँ पर आप ये बटन देख लें, ठीक है। ये इज टू एक्सेस, इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने ये डॉस की विंडो ओपन होती है। लेकिन आप इसको क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन नहीं होगी बल्कि कुछ और ओपन होगा। तो थोड़ी सी सेटिंग है जो करेंगे, करने के बाद ये ऑप्शन आना चाहिए। इसी से हम पासवर्ड तोड़ेंगे। ये कैसे करना है चलिए वो देख लेते हैं इससे अगली वीडियो में, बल्कि इसके साथ ही मैं वीडियो अटैच कर देता हूँ। इसी वीडियो में आपको सारा कुछ पता चलेगा। वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरा तरीका आपको अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है और यहाँ पर जब ये ओपन होगा तो यहाँ पर आपने जब ये विंडो स्टार्ट होती है तो एक बार इसको फिर से जो है शट डाउन कर देना है, मतलब आपने स्विच बंद कर देना है। आपको ये ऑप्शन आना चाहिए, ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर। ये ऑप्शन कैसे आता है? जब आप विंडो को नॉर्मली इंस्टॉल कर रहे होते हैं, ठीक है, और जैसे मैं इस पर इंटर करता हूँ विंडोज़ नॉर्मली इंस्टॉल के ऊपर, तो यहाँ पे आके जब जहाँ पर आता है आपका लैपटॉप या कंप्यूटर तो आपने इसको स्विच ऑफ कर दें, ठीक है। स्विच ऑफ कर दें या लैपटॉप के पावर बटन से इसको ऑफ कर दें, जैसे भी। फिर इसको ऑन करना है आपने। तो जब आप 1-2 बार ऐसे करेंगे, बल्कि एक बार भी करने से ये ऑप्शन आ जाता है, या अगर एक बार करने से नहीं आता तो 2 बार करने से ये ऑप्शन आपके कंप्यूटर पे आ जाता है, ठीक है। फिर आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है। तो अभी हम इसको क्लिक करते हैं। ये वाला, ठीक है। इसकी बजाय आपने लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है ऐसे। तो एंटर कर देते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तकरीबन 10-15 मिनट, 20 मिनट भी ले सकता है। तो हम आगे जाके वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देंगे। ये अभी आपके सामने सारा प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर जब स्क्रीन आ जाती है तो ये जो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, यहाँ पर तकरीबन थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद एक और छोटा सा ऑप्शन आएगा, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। थोड़ा वेट करते हैं इसका। इसको आपने नहीं छेड़ना, बस इसका वेट करना है आपने, ठीक है। तो बहुत इजी मेथड है अपनी विंडोज 7 का एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड जो है आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल रिस्टार्ट योर कंप्यूटर कंप्लीटली रिपेयर इस पे क्लिक कर दें, क्योंकि एक बार हमें फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा और स्टार्टअप रिपेयर पे क्लिक करना पड़ेगा। जी तो रिस्टार्ट करने के बाद दोबारा से ये ऑप्शन आ चुका है, इस पे क्लिक करें लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर पे। इस विंडो पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है कि दिस माइट टेक ओवर एन आवर टू कंप्लीट, यानी वो आपको टाइम 1 घंटा भी बता रहा है, लेकिन ये 15 से 20 मिनट में तकरीबन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो तब तक के लिए हम वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देते हैं ताकि ज़्यादा जो है वो वक्त ना लगे। यहाँ पर आप देख लें, ये ऑप्शन जब आएगा आपने रीस्टोर पे क्लिक नहीं करना, जहन में रखें, ठीक है। आपने जस्ट इसको कैंसिल करना है, कैंसिल कर दें। अब ये कैंसिल करने के बाद 15 से 20 मिनट यहाँ पर लेता है। तो उसके लिए वीडियो को पॉज कर देते हैं और जब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि आगे क्या करना है।
जी तो व्यूअर्स काफ़ी टाइम 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद ये विंडो हमारे सामने आई है, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने ये व्यू प्रॉब्लम डिटेल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने बिल्कुल एंड पे आ जाना है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है विंडोज सिस्टम 32, ठीक है। इसको आपने यहाँ से क्लिक करना है। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे एक नोट पैड आपके पास ओपन होगा। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट आपने फाइल पे जाना है और ओपन पे क्लिक करना है यहाँ से माई कंप्यूटर में, और डी जिस ड्राइव के अंदर आपकी विंडो पड़ी हुई है उसके अंदर जाना है, जैसे डी ड्राइव में, ठीक है। चलते हैं, तो ये विंडोज़ पड़ी हुई है, इसमें विंडोज़ में जाना है, यहाँ से सिस्टम 32, ठीक है, ये वाला सिस्टम 32 आपने ओपन करना है। और यहाँ पर एक बात यह है, ये फाइल टाइप जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपने ऑल फाइल्स कर देना है, ठीक है, ये वाला ऑल फाइल्स, ताकि सारी आए। अब आपने यहाँ पर एक फाइल तलाश करनी है, यूटिलिटी मैनेजर जिसको कहते हैं। यू प्रेस करेंगे तो यू प्रेस करते जाएंगे तो आपको वो फाइल मिल जाएगी, ठीक है। यू से अभी देख लेते हैं वो फाइल किधर है, ये वाली ये फाइल है जी, यूटिल मैन। आपने जस्ट इतना करना है, इसको रीनेम कर देना है, पहला स्टेप रीनेम करके यूटिल मैन इसके आगे 1 लगा देना है, ठीक है। यूटिल मैन ऐसे ही लिखा रहेगा, आपने 1 लगा देना है और कुछ भी नहीं। अब आपने एक और फाइल तलाश करनी है, CMD। उसके लिए C प्रेस कर दें आप। CMD फाइल को तलाश करने के लिए डॉज की फाइल है, आपको मिल जाएगी इधर ब्लैक कलर में, आइकन होगा इसका, ठीक है। लो तो देखते हैं वो कहाँ पे है। ये जो फाइल है CMD, आपने अब ये करना है, इसको कॉपी, ठीक है, इधर से राइट क्लिक एंड कॉपी करना है और इधर ही पेस्ट कर देना है, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो पेस्टेड फाइल है इसको रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद राइट क्लिक करें और रीनेम करें और इसका नाम रख देंगे यूटिल मैन, ठीक है। जो ओरिजिनल यूटिल मैन थी उसको हमने 1 के नाम से चेंज कर दिया। बस ये 2 काम करने हैं, यूटिल मैन को यूटिल मैन 1 कर देना है और CMD को कॉपी करके यूटिल मैन उसका नाम रख देना है, UTILMAN यूटिल मैन, ठीक है, यूटिलिटी मैनेजर। अब इसको जस्ट आपने कैंसिल करना है, कैंसिल करके सारा कुछ क्लोज कर देना है, फिनिश करके कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देना है आपने, और कुछ भी नहीं करना। तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दिया। अभी हम चलते हैं, देखते हैं जब वो पासवर्ड मांगेगा तो वहां पर चल के आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तब तक विंडोज को ऑन होने देते हैं। तो हमारा कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट हो रहा है, आपके सामने विंडो ऑन हो रही है। तो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हमने जो है वो बाईपास करना है। तो यही 2 स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। दोनों फाइल्स को आप जहन में रखें, इन्हीं को फॉलो करना है आपने, एक यूटिलिटी मैनेजर वाली और दूसरी CMD वाली। अब इससे होगा क्या, ये मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। जब हमारी ये स्क्रीन सामने आ जाती है, पासवर्ड मांगता है जहां पर ये वाली वेलकम स्क्रीन, ठीक है, ये वाला बटन आपको यहाँ पे जो कोने पे नजर आ रहा है, मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा दूं, ये वाला जो बटन है ये, ठीक है, ये लिखा हुआ है इजी टू एक्सेस। इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि डॉज ओपन हो गया है। इसके ऊपर देखें लिखा हुआ है utilman.exe। अगर ये सारी चेंजिंग हम ना करते, फिर इसको क्लिक करते, तो क्या ओपन होता, यूटिलिटी मैनेजर ओपन होता। हमें यहाँ पर डॉज चाहिए था तो हमने सेटिंग कर दी और अब डॉज हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर हमने एक कमांड जो है वो टाइप करना है, वो मैं कमांड आपको बता देता हूँ। यानी जैसे ही ये सेटिंग करने के बाद आप इसको क्लिक करेंगे, डॉज आपके पास ओपन होगा। इसको आपने यहाँ पर जो कमांड टाइप करनी है वो लिखना है आपने, CONTROL कंट्रोल स्पेस यूजर PASSWORDS पासवर्ड्स 2, ठीक है, कंट्रोल यूजर पासवर्ड्स 2। इसी तरह आपने जोड़ के इसको लिख देना है और एंटर की प्रेस कर देनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे ये विंडो आपके पास यूजर अकाउंट्स के नाम से सामने आएगी। यहां पर आप देखें जितने भी आपके अकाउंट्स हैं वो सामने इधर लिस्ट में आ जाएंगे। अभी हमारे पास THF एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट चल रहा है तो वो सामने आ गया है। इसका पासवर्ड हमने रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ये रीसेट पासवर्ड आपको लिखा नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछेगा न्यू पासवर्ड लिखें, ठीक है। अगर आप कोई नया पासवर्ड देंगे तो वो लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई पासवर्ड नहीं देना, पहले वाला रिमूव करना है, तो जस्ट इसको एम्प्टी ही ओके कर देंगे इधर, ठीक है। आपने इसको एम्प्टी ओके कर दें और इसको भी ओके कर दें।
और इसको क्लोज। अब हमारा पासवर्ड रिमूव हो चुका है। अब हम इधर कोई भी पासवर्ड नहीं देंगे, बल्कि जस्ट इधर क्लिक करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी विंडो जो है वो ओपन हो चुकी है वेलकम स्क्रीन पे। तो इस तरह से आप अपनी विंडोज 7 का पासवर्ड इजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। ये वीडियो मैं एक और इंशाल्लाह इस पे बनाऊंगा। ये जो प्रोसेस मैंने सारा किया है, इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जल्द अपलोड करूं। तो ये तरीका है विंडोज 7 का पासवर्ड रिमूव करने का, आपको पता चल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।